हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथ पेडागोजी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपने को पता होगा, नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हो। नहीं तो चैनल में अलग से मैंने एक प्ले बना रखी है गणित पेडागोजी, जिसे इंग्लिश में नाम दे रखा है मैथ्स पेडागोजी। तो वहाँ जाकर उन सभी की सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स को क्रैक करने में वो आपकी मदद करेगा। तो उसी के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो इसको पढ़ाने से पहले, जैसे कि आपका कल जो कि होली थी बीत चुकी है, तो अब जो हमारा फेस्टिवल निकल चुका है उन चीज़ों को भूलकर अब आगे की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आगे की ओर हमारा क्या है, एग्जाम। जो चीज़ निकल गई है उसको छोड़ दीजिए, अब अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ लगाइए, अपने पढ़ाई पर। चलिए, अब ये गणित का पाठ्यक्रम में स्थान जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि कई लोगों का मत है कि गणित जो है वो हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी विद्यार्थी के लिए नहीं है, और कईयों का मानना है इसको सभी को पढ़ना चाहिए। इसलिए गणित का पाठ्यक्रम में स्थान का होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके कई मत निकल के आते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे। ओके, तो इसके प्रॉन और कोस क्या है दोनों मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन सरल शाब्दिक शब्द में कि किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विशेष शिक्षा, अब विशेष शिक्षा यहाँ पर किसको कहा गया है, तो हमारी जो नॉर्मल सामान्य जो होता है, जैसे कि आपका भाषा होगी, साइंस हो गया जो कि विज्ञान बोल सकते हो आप, या मैथमेटिक्स, इन सभी को विषय आपका क्या बोला गया है, विशेष शिक्षा बोला गया है। ओके, जो नॉर्मल एजुकेशन ही होती है उसको। आगे बोल रखा है वह विशेष शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्राचीन काल में एक गणित विशेष शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हम साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जो कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसमें पढ़ चुके हैं कि पुराने जमाने में, यानी कि प्राचीन काल में किन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था, वो दिया जाता साइंस यानी कि विज्ञान, मैथमेटिक्स यानी गणित, और संस्कृत के ऊपर। क्योंकि इन तीनों से ही तर्क शक्ति का, भावनात्मक शक्ति का और स्मृति शक्ति का क्या होता था, विकास होता था, जो कि आपके लिए मेन जरूरी है, बेसिक्स नीड्स है। जैसे कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए होता है, जैसे कि हमारे बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पढ़ाई लिखाई में ये आपके तीन सब्जेक्ट दो से बेसिक थे, जो कि क्या कहा जाता था, उद्देश्य इनकी पूर्ति करते थे विशेष शिक्षा की। आगे जाकर कोठारी आयोग, जो कि मैं आगे चलकर टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा आपका जो अभिरुचि है उसमें पढ़ाऊंगा, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। ओके, तो स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक, यानी कि 1 से लेकर 10वीं क्लास की जो होती है उसी को उच्च माध्यमिक कहा जाता है। ओके, तो उच्च माध्यमिक या 10वीं क्लास तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। ये कोठारी कमीशन का क्या कहना था कि ये अनिवार्य होना चाहिए, गणित जो होती है वो 1 से लेकर 10वीं क्लास के लिए। ओके, लेकिन कुछ लोगों का गणित को 8वीं कक्षा तक के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपको चैप्टर के शुरू में ही बोल दिया था कि कुछ लोगों ने कहा था कि 10वीं तक अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है 11वीं में हमें चॉइस मिल जाती है कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन कई लोगों का मत यही है कि बच्चे को केवल 8वीं तक ही गणित अनिवार्य होनी चाहिए, आगे जाकर उसको चॉइस देनी चाहिए कि 9वीं में उसके गणित चाहिए कि नहीं चाहिए। इन्हीं के बीच में टकराव है, लेकिन हमारा क्या है, वो अनिवार्य कर रखा है 10वीं क्लास तक, जो कि किसके द्वारा, कोठारी आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग था ये, जिसने शिक्षा के जगत में बहुत इंपॉर्टेंट काम करे थे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए किसने करा है ये 1 से 10वीं तक जो आपकी मैथमेटिक्स फिक्स कर रखी है, अनिवार्य कर रखी है, तो कोठारी आयोग ने कर रखी है। ओके, चलिए, अब जो लोग कह रहे थे कि 8वीं क्लास के बाद इसको वैकल्पिक विषय बना देना चाहिए, तो इसके खिलाफ जो किया गया था उसको क्यों किया गया था, तो इसके विभिन्न कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला, यह बहुत मुश्किल विषय है, इसे सीखने के लिए
तेज मस्तिष्क की आवश्यकता है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। पहला कारण ये था जो लोग कह रहे थे 8वीं तक इसको रखना चाहिए एक अनिवार्य विषय के रूप में, तो उनका मत यही था कि ये जो विषय है वो मुश्किल है। तो ये मत तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गणित आसान है। गणित बिल्कुल सही बात है, अगर समझ में आए तो बहुत आसान है, ना आए तो बहुत मुश्किल है। ओके, इसलिए कहा गया है यह बहुत मुश्किल विषय है। इसे सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तेज मस्तिष्क होना चाहिए, साफ आपकी मेमोरी होनी चाहिए, जो कि सभी बच्चों की नहीं होती है। पहला कारण ये था। दूसरा था कि हाई स्कूल परीक्षा में गणित में असफलता की संख्या अन्य विषय की तुलना में अधिक है। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि हाई स्कूल जो कि आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है, उसमें जो बच्चों की फेलियर होते हैं, जो बच्चे विषय में असफल होते हैं, उसमें गणित का जो आपकी परसेंटेज होती है वो काफी ज्यादा क्या थी? अधिक थी। बाकी विषय में इतने बच्चे फेल नहीं हुआ करते थे जितने गणित में हुआ करते हैं। और तीसरा पॉइंट दिया गया कि प्रत्येक छात्र एक इंजीनियर या टेक्नीशियन नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की जरूरत नहीं है। ये 3 कारण दिए गए थे सामान्य लोगों के द्वारा कि बच्चों को ये गणित जो है वो 8वीं तक ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद अनिवार्य नहीं रहना चाहिए। तो इन 3 कारणों ने उन्हें अपने व्यक्त करने कर ये बात रखी। लेकिन जैसे कि कोठारी कमीशन था, उसने तो अनिवार्य कर रखा था। वो अनिवार्य विषय क्यों करा? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनिवार्य विषय बनाने के लिए जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों पॉइंट को भूल जाइए, यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि अनिवार्य जो विषय बनाया गया है कोठारी आयोग के द्वारा, वो क्यों बनाया गया है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि गणित सभी विज्ञानों का आधार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पता है हमारी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, भूविज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, या फिर ज्योतिषी हो गया। इन सबों के लिए जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? मैथमेटिक्स, क्योंकि इनके यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कैलकुलेशन होती ही रहती है। तो गणित जो है वो विज्ञान का क्या है? आधार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिए, गणित क्या है? विज्ञान का आधार है। इसलिए ये पहला पॉइंट निकल के आया कि आयोग ने ऐसा क्यों करा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि गणित क्या है? सभी विज्ञान के लिए आधार है। क्योंकि आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, चाहे भौतिक हो, रसायनों को, खगोल विज्ञान हो। खगोल विज्ञान कहने का मतलब है जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पर की पता कराने के लिए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है, चाहे वो अक्षांश में हो, देशांतर में, मैथमेटिक्स तो वहां पर भी यूज होता है। इसलिए पूरा का पूरा इसका क्या है? आधार है। इसको हटाया इसलिए नहीं जा सकता, इसलिए अनिवार्य कर रखा है इस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट बिंदु निकल के आता है कि गणित मानसिक शक्ति को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता है मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे हमारा क्या होता है? मानसिक शक्ति, यानी कि सोच करके, तर्क वितर्क करके हम सोचने की कोशिश करते हैं आखिर इसको किस प्रकार से सॉल्व करा जाए कि वो क्या निकल के आए उसका आंसर। तो हमारे मस्तिष्क का विकास करने के लिए क्या है? गणित एक अवसर हमें प्रदान करता है, इसलिए अनिवार्य होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के ज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने की दृष्टिकोण विकसित होती है। अब सटीक रूप से विकसित होने का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जैसे कि 4 × 4 = में क्या होगा? 8 होगा। तो इसको हम 7 × 5 या 5 × 9 नहीं कर सकते। एक ये सटीक है कि 4 × 4 या 3 × 5 होगा। इसी प्रकार से कुछ कैलकुलेशन बनेगी कि उसका आंसर 8 आएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ऐसी 2 संख्या बताइए जिसको जमा करने पर 8 आता है, तो आप कई सारी संख्या बता दोगे। जैसे कि एक मैंने आपको लिख दिया 4 × 4, दूसरी बता सकते हो आप 3 × 5, तीसरी बता सकते हो आप 5 × 3। तो ये कुछ आपके ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको कैलकुलेशन करने पर आपका क्या बनता है? आपका एक दृष्टिकोण विकसित होता है, एक निश्चित चीज निकल के आती है सटीक रूप में। तो उस चीज को समझने में, उस चीज के लिए हमारा मस्तिष्क को विकसित करता है। साथ ही साथ में बच्चों में गणित अनुशासन संबंधित गुणों या विशेषताओं का विकास करता है। ध्यान रखिएगा, अनुशासन संबंधित गुणों या विशेषताओं को क्या करता है? वो विकास करता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो उसका नियम है उसी के अनुसार तो चलोगे ना। ये तो नहीं है कि तुम उल्टा सीधा कुछ भी कर लोगे। तो वो सारी चीज, अनुशासन जो संबंधित चीजें होती हैं उसको समझाने में, जो कि अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट वो करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो डिसिप्लिन
डिसिप्लिन बनाते हो ना, वो इसी का ही एग्जाम्पल है कि आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से क्या गोल सेट करें कि हम उस तरफ को निकल सकें। तो वो क्या है, एक तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही है। तो हमारे जीवन में क्या करता है, ये अनुशासन संबंधित गुणों की विशेषताओं का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्कसंगत सोचना पड़ता है, जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि गणित क्या है, मानसिक शक्ति को विकसित करने का हमें अवसर देता है। कैसे अवसर देता है, तो ये पूरा पॉइंट उसी के ऊपर कर रखा है कि कभी भी किसी भी प्रकार का तार्किक दृष्टिकोण आए आपके सामने जो कि गणितीय समस्याओं के रूप में आ सकता है, उसको हल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तर्क संगत सोचते हो कि उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करें। उसको सोचना ही आपका क्या करता है, वो मानसिक शक्ति का आपका विकास करता है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं का वो क्या करता है, विकास करता है, उसको प्रभाव करके आपकी क्षमताओं को निखार कर लाता है। ओके, तो मेन पर्पस आपका यही है गणित का कि मानसिक विकास में आपका क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और सही तरीके से काम करना सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और सही तरीके से क्या करते हैं, काम करना सीखते हैं। बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए पहले क्या तैयार करना पड़ता है कि पहले आप जैसे कि अलग अलग सूचियां बनाई जाती है, प्रश्न बनाया जाता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर उसका संशोधित किया फिर जाता है, फिर उसका उत्तर कुंजी बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेप क्या है, एक व्यवस्थित रूप है, एक नियमित रूप है, एक सही तरीका है उसको बनाने का। तो यही जो बच्चा है जो गणित का अध्ययन करता है, उसके पीछे यही तर्क है कि बच्चे के जीवन को क्या करता है, वो व्यवस्थित रूप में लाता है, नियमित रूप में लाता है और सही तरीके से काम करने को क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एज इट इज आपका पूछा गया था कि गणित के अध्ययन के लिए मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में से निम्नलिखित को सही को चुनिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि गणित को सीखने में बच्चे को क्या करता है, उसके सामने विकसित करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है आपका कि गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक है। अब देखो, चरित्र का निर्माण एवं नैतिकता में ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा होती है, वैसे तो शिक्षा हमारे चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास करने में सहायक होती है, लेकिन उसमें आपका गणित भी आता है, क्योंकि शिक्षा एक तरीके से आप जैसे कि आप सभी को पता है, गणित का चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सारी चीजों को नियमित रूप से इस्तेमाल करना होता है, एकदम नियम के अनुसार। तो उसी अनुसार आप अपने आचरण में उत्पन्न करते हो नई नई चीजें कि हमें किस प्रकार से आपका सामने से वाले के साथ व्यक्त करना है या किस प्रकार से उसका वार्तालाप करना है, उस प्रकार की नैतिकता क्या होती है, हमारे अंदर विकसित होती है। तो गणित का ज्ञान क्या करता है, हमारे चरित्र निर्माण में और नैतिकता में विकास करने में क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, सहायक होता है। और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणित की भाषा क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, जिसे आप इंग्लिश में यूनिवर्सल, और अगर समान भाषा में बात करें तो इसका मतलब समान ही होता है। जैसे कि हिंदी क्या है हमारी, एक वो सार्वभौमिक क्या है, हमारी भाषा है, वैसी गणित हमारा क्या है, सार्वभौमिक है। क्यों? क्योंकि हमारा हर चीज में हर जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे कि गणित मानव जीवन से संबंधित है, दिनचर्या के कामों में, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दिनचर्या के कामों में, खरीद के लिए, बजट बनाने के लिए या फिर प्रत्येक पहलुओं में गणित का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारे दिनचर्या में क्या है, शामिल है। तो आप चाहे दुकान पर कुछ चीज खरीदने जा रहे हो, वो दिनचर्या की चीज है आपकी, कुछ आपने खरीदा कहीं से भी, वो भी आपने क्या करा, चाहे वो सब्जी खरीदी हो, मिठाई खरीदी हो, कुछ भी चीज खरीदी हो, उसमें आपका मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है। आप अपने महीने का बजट बनाते हो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो प्रत्येक पहलू क्या हमारे जीवन में वो संबंधित है, इन्वॉल्व है, इसलिए हमें गणित का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, सीखनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि स्कूल के अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी है, अर्थात आधुनिक युग में, प्राचीन युग की बात नहीं अब कही गई है, अर्थात आधुनिक युग में यानी कि आज वर्तमान में गणित का क्या है, ज्ञान आवश्यक है, अनिवार्य होना चाहिए। 1 से लेकर 10वीं क्लास तक जो करा गया है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉइंट निकल के आते हैं, भले 3 पॉइंट आपके निकल के आते हैं जो कि हमें शिक्षा अनिवार्य नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतने पॉइंट आपके 10 से भी ज्यादा पॉइंट निकल के आते हैं कि अनिवार्य होनी चाहिए। तो आपको 3 को इंपॉर्टेंस दोगे या 10 को? तो बिल्कुल ऑफ कोर्स सी बात है, हम 10 को देंगे। क्यों? क्योंकि गणित की शिक्षा से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके क्या होता है, मानसिक
विकसित होता है, आपको नए नए अवसर दिए जाते हैं आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। ओके, इसलिए मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए आज के ज़माने में, आधुनिक युग में अनिवार्य होना चाहिए, उसका ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए आगे तक। जैसे कि आप हम सबको पता है कि 5वीं 6ठी तक तो हमें मैथ समझ में ही नहीं आती, अगर 8वीं तक ही अनिवार्य रहेगा तो 2 साल में हम क्या सीख पाएंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं आपके मैथमेटिक्स की, जो पाठ्यक्रम होता है करिकुलम में, जो उसकी स्थान है, प्लेस है, किस जगह पर है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए लास्ट में 10, उन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा कि गणित की शिक्षा में क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो, आपकी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जैसे कि मैं बोलता हूँ वीडियो अच्छी लगती हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।